नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव। अभी तो लोकसभा चुनाव का पहला चरण ही खत्म हुआ है, लेकिन जिस तरह जुबानी शोले बरस रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबसे बड़े दंगल का अंजाम कैसा होगा। सोनिया गांधी बहुत दिनों बाद आज गरजी। आज नामांकन के बाद फुल फॉर्म में थी। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ बीजेपी को 2004 वाली हार याद दिला दी। कहा राजनीति में सब कुछ टेम्परेरी होता है जनाब। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर पलटवार किया। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े चौकीदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो पीएम मोदी इन आरोपों के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, चाहे जो हो जाए, कोई देश को लूटने मैं इस देश को लूटने नहीं दे सकता। भ्रष्टाचारियों के जेल में पहुंचाने के नाम पर मोदी 5 साल और मांग रहे हैं। इसी बीच राहुल ने एक बार फिर पीएम मोदी को बहस की चुनौती दे दी है, तो उधर बुर्के पर भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच से जो पिछले 5 साल से इंतजार कर रही है वोट डालने का, यानी मोदी की हुंकार, 5 साल मेरी आएगी फिर सरकार और सोनिया की ललकार 2004 जैसा होगा इनका हाल। आज आर पार की टक्कर न्यूज 18 के स्टूडियो से लाइव। चुनाव के पहले दौर की रेस खत्म हो चुकी है। लोकसभा की 91 सीटों के लिए जनता ने अपना मत दे दिया है, लेकिन पहले दौर की वोटिंग के साथ ही सियासी वार की धार और जोरदार हो चुकी है। पहले पीएम मोदी बोले कि 5 साल के लिए बीजेपी सरकार फिर चुनिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों की दुकान बंद हो चुकी है और अब सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। मोदी जब फिर आएगा तो इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें पूरी तरह बंद हो जाएगी। तो दूसरी ओर सोनिया गांधी ने भी रायबरेली से पर्चा भरते ही पलटवार किया। सोनिया बोली, मोदी अजय नहीं है, 2004 का चुनाव याद रखे बीजेपी। અને 2014 થી 19 તમે મને 5 વર્ષ આપ્યા, 5 વર્ષમાં જેલના દરવાજા સુધી લાવી દીધા છે, આગામી 5 વર્ષમાં અંદર। Not at all. Not at all. Don't forget 2004. Don't forget 2004. Vajpayee was invincible, but we won. उधर स्मृति ईरानी ने भी आज गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से एक बार फिर पर्चा भरा। स्मृति के साथ सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। अमेठी 4 पीढ़ियों से जिस मुक्ति के लिए तड़प रही थी, आज उसकी शुरुआत हो रही है। मिस्टर नरेंद्र मोदी टू आंसर 3 or 4 क्वेश्चंस। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने मेरा डिबेट का चैलेंज ले लिया, उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन देश को पता लग जाएगा कि चौकीदार चोर है। पहले चरण के मतदान में इन तमाम बड़े और चर्चित चेहरों की किस्मत दांव पर लग चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि 2019 में 2004 वाला इतिहास दोहराया जाएगा या देश फिर एक बार मोदी सरकार पर भरोसा जताएगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी की हुंकार, 5 साल और सरकार। मोदी की हुंकार, 5 साल फिर मेरी सरकार। सोनिया की ललकार, 2004 जैसा होगा हाल। लेकिन मोदी के और 5 साल वोट मांगने का विश्लेषण। मोदी बोले 5 साल और दे, कांग्रेस नेता जेल में होंगे। कांग्रेस की दुखती रग यानी भ्रष्टाचार पर नरेंद्र मोदी का ताजा वार यही है कि तुगलक रोड चुनावी घोटाला करा है, क्योंकि कई करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। 20 करोड़ रुपए दिल्ली से, 280 करोड़ रुपए जो सीबीडीटी का आंकड़ा है
वो कमलनाथ के करीबियों से पकड़े गए हैं। जनता से मोदी ने वादा किया कि किसी कीमत पर मैं देश को लुटने नहीं दे सकता, यह वादा किया। सोनिया गांधी बोली अजय नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। याद करें 2004 का चुनाव, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को पराजय किया था, एनडीए को घुटने पर लाए थे हम। चुनावी दंगल में फिर आया बुर्के पर सियासत का एंगल। बालियान साहब ने बोला बुर्के में कोई भी वोट करके जा रहा है, और जनता जनार्दन मौजूद है यहां पर जिन्होंने आज वोट डाला। देखिए मैं तो अपना वोट डाल आया हूं, मुझे उम्मीद है कि आप सब जो नोएडा से आते होंगे, गाजियाबाद से आते होंगे, वो भी अपना वोट डाल कर आए हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व की आप सबको शुभकामनाएं। मेरे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद हैं राजकुमार भाटी साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में संजय कुमार हैं, डायरेक्टर CSDS के, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ मैं रुख करता हूं पहले चरण का, क्योंकि पहले चरण का गौरव भाटिया मतदान हो चुका है। सोनिया गांधी ने आपकी दुखती रग याद दिला दी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी भी अजय थे, उनको पराजय किया गया था। 2004 की बात करी सोनिया गांधी ने, क्या कहना चाहते हैं? 60 सेकंड आपके। दुखती रग तो सोनिया गांधी की कहीं ना कहीं जो है याद आई उन्हें कि 50 साल का बालक और अभी भी दूध की बात कर रहा है। बताइए, छोटे बालक दूध छोड़ दे, अभी भी दूध की बात कर रहा है। लेकिन सोनिया, कोई मेरा समय था, एक मिनट, मेरे भाई आना चाहते हैं, अदला बदली कर लेते, 15 सेकंड मिल गए हैं, 45 सेकंड इन्हें दे देते, कोई बात नहीं। देखिए, किसी ने वोट मांगा कि हम परिवार वाले हैं, हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम भारत पे जो है राज करेंगे। किसी ने वोट मांगा है कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, और किसी ने वोट मांगा है कि मैं भारत माता का शीश नहीं झुकने दूंगा। अब ये आप तय करिए कि किसके लिए वोट करेंगे। और ये शर्मसार करने वाली बात है। हम कहते हैं हर भारतीय विकास के लिए वोट कर रहा है, हर भारतीय उज्ज्वला योजना में जो गैस के सिलेंडर मिले हैं उसके लिए वोट कर रहा है, और ये लोग कहते हैं मुसलमान भाई एक आ जाओ। अरे मुसलमान भी देश से प्यार करता है, वो भी मोदी जी के लिए वोट कर रहा है। जी 7 सेकंड आपके कंप्लीट हुए। मैं अब सुरेंद्र सिंह राजपूत का रुख करता हूं। सुरेंद्र राजपूत, आज सोनिया गांधी ने 2004 की याद दिलाई। आपका भी दिल्ली नोएडा में अभिनंदन है, आप अक्सर लखनऊ से रूबरू होते हैं। सोनिया गांधी ने 2004 की याद दिलाई तो नरेंद्र मोदी ने बोला मुझे 5 साल और दो, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। बताइए भाई, आप ये बताइए कि सिर्फ सत्ता में रह करके सेवा होती है? पिछले 5 साल में जिस शख्स ने वादे जो किए थे उससे उलट काम किया, जिसने कहा था कि हम 10 करोड़ रोजगार देंगे, 4 करोड़ 70 लाख रोजगार छीन लिए। जिसने कहा था हम किसान को कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति की ओर ले जाएंगे, उस आदमी ने 37 से लेकर 42% किसान की आत्महत्या की दर में वृद्धि करा दी। जिस आदमी ने कहा था कि मनरेगा बड़ी फालतू योजना है, वो तो चालू रखी। आधार को खत्म करेंगे, वो चालू रखा। जो शख्स आज की डेट में भ्रष्टाचार पर 100 दिन में वार कर रहा था, 80 लाख करोड़ रुपए ला रहा था और 15-15 लाख रुपए सबकी जेब में डाल रहे थे, वो शख्स आज की डेट में फिर से 5 साल मांग रहे। 100 दिन 60 महीने। जो शख्स आज तक कुछ नहीं कर पाया, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जो शख्स आज तक कुछ नहीं कर पाया, आगे क्या करेगा? अगले 5 साल किस लिए? पिछले 5 साल का तो हिसाब दे दो कि क्या किया आपने। पिछले 5 साल में उस शख्स ने देश को तिल तिल करके पीछे धकेला है। 52 लाख करोड़ का कर्ज था हमारे पास, आपके भी 60 सेकंड पूरे। 80 लाख का करोड़ का कर्ज हो गया है। 7 सेकंड आपके भी हो गए। राजकुमार भाटी, वक्त आपका है। पहले राउंड के अंदर अली भी आए, बजरंगबली भी आए, चौकीदार चोर है भी आए, सब कुछ आया। मायावती ने एक राग लगाया कि मुसलमान एक तरफ वोट डालें, और जब आज वोट पड़ रहे थे तो मुजफ्फरनगर से तो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा, संजीव बालियान ने, कि बुर्के में पता नहीं लग रहा कौन वोट डाल के जा रहा है। क्या आपको लगता है कि पहले राउंड के बाद कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार, बीजेपी कह रही है अब की बार फिर मोदी सरकार, आप कहां खड़े हैं? देखिए, पहली बात तो संजीव बालियान जी कोई पता नहीं जानकारी है या नहीं है, केवल मुस्लिम महिलाएं पर्दे में नहीं आती हैं, हिंदू महिलाएं भी पर्दे में आके वोट डालती हैं। ये देश है, भारत है, यहाँ संस्कृति है, और वो जाट बिरादरी से आते हैं। जाट और गुजर और यादवों में इनमें तो पर्दा प्रथा आम है, हालांकि नहीं होनी चाहिए, मैं इसके विरोध में हूँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो क्या करें, देश की संस्कृति है, उसे लोग अच्छा मानते हैं।
दूसरी बात, मोदी जी जब 2014 में भाषण देते थे तो लोग बड़े गौर से सुनते थे और बड़ा विश्वास करते थे, लेकिन अब जब भाषण देते तो लोग हंसते हैं, कह रहे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दूंगा। जितने 2014 से 2019 तक डाले थे उतने कोई 370 हटा दूंगा। 370 हैं क्या? एक तो हटा चुके होंगे क्योंकि 2014 में वादा किया था 33% आरक्षण दूंगा महिलाओं को, फिर तो 66 हो जाएगा। 33 पहले दे दिया क्योंकि 2014 में भी यही वादा था। जो वादे 2014 में कर रहे थे बहुत ही बेशर्मी के साथ वही वादे दोहरा रहे हैं 2019 में भी, और फिर कह रहे हैं हम देश के कायाकल्प कर रहे हैं, शीश नहीं झुकने दूंगा। अरे शीश हम ही क्या झुक जाने देंगे? ठीक है, हम खून देंगे देश के लिए, सर, लेकिन शीश नहीं झुकने देंगे। एक मिनट हो गया, मैं सीधा रुक करता हूं संजय साहब आपका। देखिए, मैंने तमाम नेताओं को पहले इसलिए बुलवाया कि अब लाख टक्के का सवाल मैं आपसे पूछ सकूं। लाख टक्के का सवाल यह है कि पहले राउंड के बाद किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? देखिए, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरी धारणा यह है कि टर्नआउट को देखना पड़ेगा। आम धारणा है कि टर्नआउट जब बढ़ता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है, लोग बढ़ चढ़कर सामने आते हैं और अपने चुने हुए जो पिछले उम्मीदवार हैं उसके खिलाफ वोट डालते हैं क्योंकि उनसे कोई ना कोई नाराजगी रही है। ये एक आम धारणा है। इस चुनाव में मुझे कुछ दूसरा पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगा बीजेपी का मतदाता ज्यादा एंथुजियास्टिक है, वो बढ़ चढ़ करके वोट देने आया होगा। अगर टर्नआउट इन 8 कंस्टिट्यूएंसी में पिछली बार की तुलना बढ़ा, मुझे लगता है ये साफ संकेत है कि बीजेपी के लिए अच्छे संकेत होंगे। लेकिन अगर टर्नआउट घटता हुआ दिखाई पड़ता है, अगर हमें दिखा कि पिछली बार की तुलना में टर्नआउट घट रहा है, तो ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे क्योंकि बीजेपी का वोटर ज्यादा उत्साहित दिख रहा है इस बार पिछले बार के चुनाव की तुलना में। बीजेपी का वोटर ज्यादा उत्साहित दिख रहा है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका गौरव भाटिया। आज प्रधानमंत्री ने बोला कि मुझे 5 साल का मौका और दो, सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। सवाल वाजिब है जो राजकुमार भाटी ने उठाया कि आखिरकार 5 साल में आपने कितनों को जेल में डाला? ट्रैक रिकॉर्ड तो कुछ होता है ना। देखिए, आज हर उस आदमी को कष्ट है जो पूरी तरह से भ्रष्ट है। और मैं क्यों आपको यह कहता हूं, एक कानूनी प्रक्रिया है, मैं बता दूं और सारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए। आज राहुल गांधी बेल पे हैं, सोनिया गांधी बेल पे हैं और रॉबर्ट वाड्रा बेल पे हैं। कार्ति चिदम्बरम जेल होके आ चुके हैं और पी चिदम्बरम बेल पे हैं। बेल न्यायालय देता है, अगर न्यायालय बेल ना दे तो वो सारे के सारे जेल में होते, ये भी बात सत्य है। लेकिन मैं वादों पे अभी बात हो रही थी बहुत, तो एक जरूर बात कहूंगा। 15 सेकंड, फिर सुरेंद्र राजपूत 20-30 सेकंड दे दीजिए। थोड़ा दरिया दिली आप भी दिखाइए। आपके चुनाव से संबंधित 2 बड़ी बातें कहने जा रहा हूं। देखिए, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश 20 सेकंड का 30 सेकंड ले लो, कुछ गिना दो। पर मैं गिनाऊंगा। मेरे भाई ने कहा है इनका आग्रह खाली नहीं जाना चाहिए। मैं कुछ समाजवादी पार्टी की बात कर रहा था लेकिन मैं कांग्रेस पे पहले आ जाता हूं। मैं 4 वादे बताता हूं जो इन्होंने किए और पूरे किए नरेंद्र मोदी जी ने। भैया, ऐसा प्रधानमंत्री और कहां मिलेगा? और नोट करिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। 2004 और 9 के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा पूरे देश में हेल्थ पॉलिसी लाएंगे। ये तो नहीं ला पाए, लेकिन 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना में कवर नरेंद्र मोदी जी ने किया। इन्होंने कहा सामान्य वर्ग को आरक्षण देंगे जो गरीब हैं, बेचारे नहीं कर पाए क्योंकि गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने 1971 में कहा था, बच्चा कह रहा है, लेकिन हमने आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई है। 2009 में इन्होंने लेकिन सोनिया गांधी आपको 2004 याद करा रही हैं। मैं तो 2004 में याद करो क्या हुआ था। मैं उन्हें 1971 याद दिला रहा हूं। के लड्डू थे, दादी अम्मा ने कहा था, मैं रिपोर्टर था, जीत के लड्डू थे, लेकिन लड्डू कांग्रेस दफ्तर पिछले दरवाजे से भिजवाने पड़े थे। कहीं वो ही ना हो जाए आपके साथ इस बार। आपको एक जवाब दीजिए। जी। मैं 1971 याद दिला रहा हूं, जो अगले पॉइंट पे आ रहा हूं। गरीबी हटाओ किसने कहा था? दादी ने, इंदिरा गांधी हटाई नहीं। और फिर नरेंद्र मोदी जिन्होंने कार्य किया, लेकिन किसानों पे ये बड़ी बात है। आप 1 मिनट सर, आपने 30 सेकंड मांगे, 1 मिनट में आपकी बात ही नहीं खत्म हो रही। सेगमेंट में मत दीजिए। नहीं, अगले सेगमेंट में आपको पूरा टाइम दूंगा, लेकिन अभी सुरेंद्र राजपूत का वक्त है क्योंकि आपने 40 सेकंड लिए, उनको भी मैं 40 सेकंड दूंगा। सुरेंद्र राजपूत, 2 चीजें अहम है। एक, नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में भी, जो 2014 में भी थे। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक डिसाइसिव लीडरशिप आप लोग नहीं दिखा पा रहे, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है? अमीश भाई, ये देश में जो बहुलतावादी लोकतंत्र है, यहां लोग अपने सांसद चुनते हैं, यहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। सच ये है कि पिछले 2014 में जिन सांसदों को आपने चुना 283 भाजपा के, उन सांसदों के कार्यकलापों पर वोट पड़ेगा।
उन सांसदों के उन चीजों पर वोट पड़ेगा कि कितने गांव गोद लिए हुए आदर्श बने। आज की डेट में इस पर वोट पड़ेगा कि उन सांसदों के गांव में कितने लोगों को रोजगार मिला। पर नरेंद्र मोदी कह रहे भ्रष्टाचार पर मैं वार करूंगा। अब ये अमीश भाई, ये थोड़ी है कि यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, वो थोड़ा उचित नहीं। थोड़ा सा अगर आपने मुझे गौरव भाई को अनइंटरप्टेड दिया, मुझे भी दे दो उतना ही टाइम। ऐसा मत करो, नहीं टाइम तो दो, लेकिन आप बड़े क्लेवरली हमें टोक करके खत्म कर दो। नहीं, मैं कोई क्लेवरली नहीं कर रहा हूं, अपनी बात को रखिए। थोड़ा सा ऐसा मत करो, जिम्मेवारी से काम करो, आप निरपेक्ष रहोगे अच्छा रहेगा। मैं निष्पक्ष हूं, आप अपनी बात वो तो मैं आपको बताऊं कि जब सांसदों के क्षेत्र में आप जाते हो ना, तो हम अगर 6,24,000 गांवों में बिजली ले जाते हैं, हम कुछ नहीं कहते। ये 18,000 गांव में बिजली ले जाते, कहते पूरे देश में बिजली ले गए। हम कहते हैं आज की डेट में निर्मल भारत, स्वच्छ भारत कब से चल रहा है, ये कहते हैं कि नहीं साहब, शौचालय तो हम ही ने बनवाए, इससे पहले देश में शौचालय थे ही नहीं। 2014 से पहले देश में कुछ था ही नहीं। आज जो है देश की इकोनॉमिक कंडीशन को इस तरीके से, बुरी तरीके से भ्रष्ट कर दिया है। 59 रुपए का डॉलर था हमारा, 70 रुपए से ऊपर का डॉलर हो गया है। 52 लाख करोड़ का कर्ज था हमारे ऊपर, 84 लाख से ऊपर करोड़ का कर्ज हो गया है। आप सुनिए, मोदी कह रहे हैं कि आपने एक नया घोटाला कर दिया है, वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। उसका 280 करोड़ रुपए कमलनाथ के करीबियों से 20 करोड़ रुपए। सुनिए, उसका जवाब क्या है अमीश भाई? वो 300 करोड़ रुपए जायज है? एक मिनट, मैं उसका ही जवाब देता हूं। एक भी रुपया कोई भ्रष्टाचार से ले जाए वो नाजायज है और उसको फांसी तक की सजा होनी चाहिए, मैं मांग करता हूं। पकड़े तो गए, आप पकड़े तो आप ही के हाथ से गए ना। आप जवाब तो सुन, जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। आज की डेट में कमलनाथ के किसी भी करीबी से 1 रुपया भी पकड़ा गया हो तो मैं जो सजा काले चोर की वो मेरी। 280 करोड़ पकड़ा गया ना, जवाब पहले सुन लीजिए। 1 रुपया भी पकड़ा गया हो, जो 14 करोड़ रुपए पकड़े गए, 280 करोड़ का ट्रेड पता चल रहा है। सीबीडीटी ये कह रहा है भी पैसा कोई नहीं पकड़ा गया। 14 करोड़ जो अश्विनी के यहां से पकड़े गए हैं वो भाजपा का कार्यकर्ता है। अच्छा, वो भाजपा का जवाब दीजिए। उससे नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ता के जो पैसे पकड़े जा रहे हैं उसी को घोटाला बता रहे हैं। जवाब दीजिए। 15 सेकंड फिर पब्लिक की बात बताता हूं। सवाल कौन कौन पूछना चाह रहे हैं, तैयार रखिए अपने सवालों को। जी 281 करोड़ रुपए जो है पकड़े जाते हैं और जो कुपोषित छोटे छोटे बच्चे हैं सरकारी योजना में, उनका रुपया गांधी परिवार खा जाता है। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात है? और आखिरी नीच और गंदे आरोप अगर कोई लगाए, बीच में नहीं बोला था सुरेंद्र जी, मैं आपके बीच में, या तो हमें फांसी की सजा दो या झूठे आरोपों को फांसी की सजा नहीं मिलती ना। अब तो अब टैक्स चोरी में, घोटालों में एकदम फांसी की सजा मिल जाती है। सवाल गौरव भाटिया, नहीं, वो उन्होंने भी बोला, आपने भी बोला। तो एक सेकंड, एक सवाल ले लूं, इनको बोलने दे नहीं थे, बताइए। ये वोटर है आप लोगों की भैया? नहीं, बैठिए। सवाल एक सज्जन सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, बताइए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने शुरू में स्टार्ट किया था कि 15 लाख की बात कही थी और ये बोला था मोदी जी के लिए कि सत्ता में रह के ही क्या देशभक्ति हो सकती है। तो यही बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 60 साल सत्ता भोगने के बाद भी आपको देशभक्ति अभी समझ नहीं आई, तो क्या फिर से वापस सत्ता में आके ही देशभक्ति होगी? और रही बात 15 लाख की, तो एक सेकंड, रही बात 15 लाख की, तो जो 15 लाख मांगने वाले हैं उनमें से आपकी मैं चिंता करता हूं, जो 280 करोड़ कमलनाथ के यहां से पकड़े गए, वो 15 लाख का हिस्सा आपको वहां से था, वहां से रिकवर करवा लेंगे। ठीक है, सवाल मुझे जनता के सवाल का जवाब देने में मजा आती है। भाजपा के कार्यकर्ता को भी मैं जनता ही मानता हूं, उसका भी सवाल नहीं। देखिए, ये आरोप अब गलत है, ये गलत है आरोप। ये न्यूट्रल पब्लिक है। अभी जी उनकी टी-शर्ट पे क्या लिखा है आप देखिए पहले। मैं भी बताऊं, तिरंगा बनाया और आई एम अ प्राउड इंडियन। आई एम आल्सो अ प्राउड इंडियन माय फ्रेंड। आई एम आल्सो अ प्राउड इंडियन। देखिए, गलत आरोप है। अब क्या लिखा है? प्राउड पार्टी पे है, नहीं, बहुत बढ़िया, ऐसा है। ये आरोप गलत है। अब बैठिए। अमीश भाई, जिस देश में 2 प्रधानमंत्रियों को शहीद हुए हों और जिस कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप नक्सल ने मार दी हो, उसे अपनी देशभक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने बात कही, बिल्कुल सहमत हूं, चाहे सत्ता में रहें और चाहे ना रहें। जी, हम देश की सेवा करते थे,
करते हैं और करते रहेंगे। अगला सवाल संक्षेप में जवाब देंगे आप। रुकिए, हो गया, आपने बोल दिया ना एक बारी। देखिए, आप डिबेट की बात नहीं है, आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने आपको बीजेपी का कार्यकर्ता बोला, उसमें मैंने ऑब्जेक्शन करा। अब आप रुकिए, नहीं, ये गलत है तरीका सर, ये गलत है सर, ये गलत है। 10 सेकंड मेरे दे दीजिए। नहीं, सवाल आप बताइए सर। अभी इन्होंने कहा कि दो प्रधानमंत्री शहीद हुए, क्या शहादत को जिंदगी भर भुनाते रहेंगे? ये पर शहीद तो हुए इनके यहाँ, नहीं तो क्या जिंदगी भर उसको शहादत के नाम पर वोट मांगते रहेंगे क्या? जी, आपके दो प्रधानमंत्री शहीद, देश के दो प्रधानमंत्री शहीद हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या उस शहादत को आप भुनाना चाहते हैं? आज तक हमने किसी भी शहादत को ना भुनाया था, ना भुनाया है और ना भुनाएंगे। ये हमारे लिए वोट का मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए गर्व का मुद्दा है। संजय, मैं गौरव भाटिया आपको बताऊंगा। सर, रुकिए, आप लोगों के पास माइक आएगा, आप अपने सवाल पूछेगा, लेकिन इत्मीनान रखिए। मैं चाहता हूं कोई महिला भी सवाल पूछे, कोई लड़की भी सवाल पूछे, जरूरी है, भागीदारी पूरी होनी चाहिए। ओके, संजय कुमार साहब, देखिए, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, लेकिन जो बड़ा फैक्टर है, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के अंदर ऑपोजिशन एक चीज जो मिस कर रहा है वो है नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ? देखिए, इसके पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि यह संसदीय प्रणाली है और लोग अपने सांसद को चुनते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं जनता से शायद ऐसा ही चुनाव होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से 2014 का चुनाव हुआ और जिस तरह से 2019 का चुनाव हो रहा है, लोग अपने सांसद को नहीं चुन रहे हैं, लोग देश के नेता को देख करके वोट डाल रहे हैं। 2014 में भी ऐसा ही हुआ और 2019 में उससे भी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। लोग बीजेपी के, खासकर बीजेपी के वोटर हैं, वो देश की जनता ये देख रही है कि देश का नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा अगर बीजेपी जीतती है, और अगर देश का नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा अगर कांग्रेस जीतती है। एक सवाल मैं आपसे और पूछूं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है मायावती ने जो मुसलमानों को एक मुश्त के गठबंधन को वोट करने की बात बोली, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को, क्या आपको लगता है वो भी एक फैक्टर बनेगा फर्स्ट फेज के जब वोटिंग हुई होगी? अब मायावती अगर कहती या नहीं कहती, ये फैक्टर है। यूपी के चुनाव में, देश के चुनाव में, अलग अलग राज्यों में ये फैक्टर है। जो एक रिलीजियस डिवाइड दिखाई पड़ता है, ये फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आज संजीव बालियान ने भी बुड़के वाली बात बोली, जिस तरह से मायावती ने कहा, उसके बाद सोनिया गांधी ने 2004 की याद दिलाई, लेकिन 2004 तो समाजवादी पार्टी को भी याद होगा, आप दरवाजे पे चिट्ठी लेके कह रहे थे कि हम समर्थन देना चाहते, लेकिन आपको उस डिनर पे नहीं बुलाया गया था। मुलायम सिंह बड़े परेशान हो गए थे। देखिए, तो 2004 वाली स्थिति के लिए तैयार हैं आप भी? जो संजीव मुझे अमर सिंह की याद आती है। जो संजीव बालियान जी ने बोला वो अपेक्षित है उनसे। जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, सोनिया गांधी के 2004 वाले, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में अल्पसंख्यक समाज के लिए कितनी नफरत भरी हुई होती है, ये सबको पता है, और होती दलितों के लिए भी है, लेकिन उसे ये प्रकट नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें ये कोशिश करते हैं हिंदू समाज का। क्या आपको लगता है? बिल्कुल होती है जी, बिल्कुल होती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बोलते रहते हैं, लेकिन गौरव भाटिया जी ने एक बहुत सुंदर जुमला बोला था, अभी आपने ताली भी बजाई उस पर, कि इस देश में केवल उसको कष्ट है जो पूरी तरह भ्रष्ट है, ऐसा ही कुछ बोला था। जी। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार में ईश्वर चंद्र शर्मा नाम के एक किसान ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली 3 दिन पहले, और उसकी जेब से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, उसमें उसने लिखा कि भाजपा को वोट न दें, अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो सबसे चाय बिकवा देंगे। क्या वो ईश्वर चंद्र शर्मा भ्रष्ट था? ठीक, ईश्वर चंद्र शर्मा नाम का वो किसान भ्रष्ट था जिसने जहर पी के आत्महत्या कर ली है? दूसरा, इसका जवाब नरेंद्र मोदी वापस आके तो जो बात बोली वो आपके सामने क्विकली रिप्लाई। देखिए, सबसे पहले तो जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है नफरत, तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि नफरत आपकी जगजाहिरत दिखाई देती है। आपने यूपी में कितने टिकट दिए? बीच में क्या बोला था मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोला था अल्पसंख्यक समाज को टिकट देने से उनकी बेहतरी हो जाती है। नफरत है तभी तो नहीं दे रहे। टिकट देने से बेहतरी हो जाती है पूरे। अच्छा, इसे लोकतंत्र में हिस्सेदारी कोई मायने नहीं रखती। बताइए, हिस्सेदारी कोई मायने नहीं रखती, संसद में बैठना कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। बिल्कुल मायने रखता है। अच्छा, अभी आपके लोकसभा में कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं, जानकारी देंगे आप? तबस्सुम हसन है। नहीं, कितने हैं टोटल बताइए ना। अब हमारे सांसद ही साथ हैं, साथ में एक है, ध्यान नहीं रख रहे आप, ध्यान नहीं रख रहे। अब हमने कितने टिकट दिए? अब मैं गिनाने जाऊंगा तो कितने सांसद ने कितने कहा? क्यों नहीं देते? ओके, गौरव भाटिया, आप टिकट नहीं देते, ये सवाल नरेंद्र मोदी से भी एक बार पूछा गया था। मैं आपको उत्तर देता हूं। देखिए, जितना ये भारत हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, और नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है, याद करिए शाहबानो का जजमेंट आया था 84 में,
एक विधवा को पेंशन मिली तो दर्द हुआ कांग्रेस को, उसको पलट दिया पार्लियामेंट में, और ट्रिपल तलाक का अध्यादेश लाके मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की लड़ाई किसी ने लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। मेरे भाई कहते, एक मिनट प्लीज मत टोकिएगा, मेरे 2 पॉइंट है और मैं दे दूं। देखिए कौन ठगता है मुसलमानों। गौरव भाटिया, जब आप अली और बजरंगबली करते हैं तो सवाल तो खड़ा होगा ही ना। आप कहते सवाल भी ना खड़ा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम नहीं करते, यही मैं दिखाने जा रहा था। ये हम नहीं करते। मैं आपको योगी आदित्यनाथ ने बोला केवल 45 योगी आदित्यनाथ आपके नहीं है क्या? का सदुपयोग करूंगा अगर कोई चिल्लाए ना और दर्शकों को लगेगा कोई मजबूत बात कर। बिल्कुल जी। देखिए ये वो रीजन है वेस्टर्न यूपी का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लाशों में मुआवजा दे रहे थे तो ढूंढ रहे थे कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है, और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार लगाई। अब बजरंगबली पे आता हूं। आपने कहा भगवान बजरंगबली में आता हूं। मायावती को किसने कहा था ये अपील करने के लिए कि सारे मुसलमान जो है वो महागठबंधन को वोट दे? हमने तो नहीं कहा था। हम तो कहते विकास पे वोट दो, आयुष्मान पे दो, उज्ज्वला पे दो, जनधन योजना पे दो। आप कहते हो कि नहीं मुसलमान निकले और एक पार्टी को वोट दे। यही फर्क है दोनों पार्टियों में। आप आरोप, राजकुमार भाटी साहब, आप आरोप लगाते हैं कि ये वैमनस्य रखते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है जब आप मुसलमानों से बोलते हैं कि एक मुश्त होकर गठबंधन को वोट डालें, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वोट डालें, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आप एक मैसेजिंग करते हैं तो वो भी तो उतना ही आपत्तिजनक है जो अली बजरंगबली की बात पर आप आपत्ति करते हैं? मुझे बहुत हंसी इसलिए आ रही है कि आप इस सवाल को 3 दिन में 30 बार पूछ चुके हैं। तो नहीं पूछा है? 6-7 बार तो सवाल पूछने में भी आपत्ति है क्या? 6-7 बार तो इसी शो में उठाते हैं। नहीं, तो आपको इसमें भी आपत्ति है क्या? आपके लिए राष्ट्रीय समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या इलेक्शन कमीशन के लिए भी है। मैं उतनी इलेक्शन कमीशन के लिए भी बताना चाहता हूं जो सामने बैठे हैं। जी, मैं उतनी बार ये स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि मायावती जी ने ये केवल सहारनपुर मैंने तो आपसे बोला। क्यों बोला? केवल इसलिए बोला, बताता हूं, इसलिए बोला कि आपके गौतम बुद्ध नगर सीट से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा की वीडियो मेरे पास है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, उनके सामने गुर्जर प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा इस सीट पर गुर्जर केवल 3 लाख है, ये कैसे चुनाव जीत जाएंगे, मुझे वोट दीजिए। आप जाति के नाम पर वोट मांग सकते हैं। ये आपके तो मतलब महेश शर्मा से मायावती सीख कर बोल रही है। ये कमाल का लॉजिक है। मैंने तो आपसे 2004 वाला भी सवाल पूछा। मैंने तो आपसे 2004 वाला भी सवाल पूछा। अमर सिंह चिट्ठी लेके सामने खड़े थे, डिनर पे नहीं बुलाया, उस सवाल को आप डब्बा गोल कर गए। उसमें आप जवाब दीजिए। अमर सिंह का नंबर तो एक फोन कर लो। नहीं, अमर सिंह से हम बात कर लेंगे। पार्टी तो आपकी थी ना सर, पार्टी तो आपकी थी ना। कौन खड़ा था? अमीश जी, क्या ये देश के चुनाव के लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है? मैंने तो सवाल पूछा आपसे सर। महत्वपूर्ण तो आपको मायावती जो कहती है वो महत्वपूर्ण नहीं लगता। अमर सिंह जो अमर सिंह के जो साथ हुआ 2004 में वो महत्वपूर्ण नहीं लगता। मैं लेता हूं ऑडियंस के सवाल। जो सोनिया गांधी ने बोला 2004 जैसी हार होगी बीजेपी की, आप उस पर कोई अपनी राय रखना चाहते हैं उसी विषय पर? 2004 में मोदी जी नहीं थे, आज मोदी जी हैं। तो आज मोदी, तब अटल जी थे। कोई बात नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और करेंगे भी आगे, इसलिए जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। तो आज टक्कर मोदी जी के साथ लेनी है आपको, अटल जी के साथ नहीं लेनी। तो आज नया भारत है। ओके, सुरेंद्र राजपूत, इसकी बात ये देखिए, एक अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये नरेंद्र मोदी हैं। तो एक, क्योंकि अटल जी उस समय थे और बीजेपी ने राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं। अब ये तो तय भारतीय जनता पार्टी को करना है, उनके कार्यकर्ताओं को करना है कि अटल जी बड़े थे या नरेंद्र मोदी जी बड़े थे। ये तो मैं नहीं कह सकता, उनकी पार्टी का मामला है। अब ये देख लें भाई। एक बात, अब मैं दूसरी बात बता दूं आपसे, जो अभी राजकुमार भाटी जी से आप कह रहे थे कि मायावती ने हाँ गलत कहा, लेकिन उतना ही गलत और उतना ही जो सजा मायावती को देनी है वो सजा दो, लेकिन इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को भी वही सजा दो। उन्होंने 55% वायनाड के झूठ बोल करके उन्होंने किससे वोट मांगा? आप जो सजा इलेक्शन कमीशन से मैं मांग करता हूं कि नरेंद्र मोदी को भी वही सजा दे और मायावती को भी वही सजा दे। मुसलमानों का नाम लिया था क्या? बिल्कुल लिया था। नहीं लिया था? बिल्कुल लिया था। कहा था 55% माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में, बिल्कुल लिया था। और हिंदू माइनॉरिटी में ये लिया था। जो सजा मायावती को देनी है वही सजा दो आप नरेंद्र मोदी को, हम तैयार हैं। ठीक है। और ओके, वायनाड के ऊपर आप अपने देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलूंगा, नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री है देश के कि जब मुख्यमंत्री से वो प्रधानमंत्री बने, अपने निजी 21 लाख रुपए सरकारी कर्मचारियों को दे दिए कि बेटी को पढ़ाओ अपनी। और एक ऐसे पार्टी वाले हैं
कि जिनके सारे परिवार वाले जो है बेल पे हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, आप सुनिए। नरेंद्र मोदी जी की ऐसी आई आंधी, राहुल गांधी उड़ गए वायनाड तक। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा अगर अमेठी में काम किया होता, अगर अमेठी में जो वादे किए पूरे किए होते तो वायनाड नहीं जाना पड़ता। चुनावी हिंदू कौन बनता है? जी 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 जो ये कहता है भगवान जवाब ले लीजिए छोटा सा। जो ये कहता है संजय कुमार को मुझे 5 सेकंड, ठीक है आप 5 सेकंड बोल लीजिए, लेकिन 10 सेकंड से ऊपर मत बोलिए। हाँ नहीं, 5 सेकंड का जवाब है। जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे देश के, जी, तो उन्होंने खाली अपने रुपए पैसे नहीं दान किए थे, अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। आनंद भवन भी देश को दान कर दिया था। एक चीज, एक बात, खानदानी चोरों का क्या दूसरी बात कर लीजिए। ठीक है, अब संजय कुमार को मुझे खानदानी चोर बता रहे, राफेल चोर जो हैं आज की डेट में हमें चोर बता रहे। 30,000 करोड़ के चोर हमको चोर बता रहे। राफेल का जजमेंट है। अगर 30,000 करोड़ के चोर सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफाइड चोर हमें चोर बता रहे। मैं बताता हूँ बिल्कुल, जो घोटाले 30,000 करोड़ के किसने किए ये भी सुप्रीम कोर्ट बताऊंगा मैं। संजय कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, ये लाख टक्के का सवाल है दोबारा से। ये बार बार जिक्र होता है 2004 और 2019 का। मैं आंकड़ों के जरिए एक फर्क बताता हूं, 2004 और 2019 में फर्क क्या है। 2004 के चुनाव के पहले कांग्रेस के पास 28.6% वोट थे जब 2004 का चुनाव कांग्रेस लड़ रही थी। आज 2019 चुनाव के पहले कांग्रेस के पास 19.6% वोट है। 28% वोट से अगर आपके पास 1-2% वोट भी ऊपर गए तो आपने चुनाव जीत लिया। 2019 का चुनाव जीतने के लिए अगर कांग्रेस के पक्ष में 7, 8, 9% भी वोट आएंगे तो कांग्रेस की सीटें 100 भी नहीं पहुंच पाएंगी। यही फर्क है 2004 और 2019। ये बड़ा आंकड़ों के लिहाज से फर्क है। सवाल लूंगा मैं पब्लिक के भी सवाल लूंगा। आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि आप जो भी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, आपने देखा होगा कांग्रेस पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है वो कांग्रेस में चिपक जाता है, बीजेपी पर कोई आरोप चिपकता नहीं है। ये क्यों? ये क्या है? नरेंद्र मोदी पर चिपक नहीं रहा कोई आरोप। आपने राफेल पे भी बोला, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, अब एक री एग्जामिन की अटेम्प्ट फाइल हुआ है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उसके बाद डिसीजन आएगा। कुल मिलाकर सीएजी ने क्लीन चिट दे दी राफेल के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। क्या कहते हैं अगर अमीश भाई, आपको तो कम से कम ये नहीं कहना चाहिए कि सीएजी ने क्लीन चिट दे दी। आप एक रिपोर्ट थी, मैंने तो वही पढ़ी। एक मिनट, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में सीएजी के नाम पर झूठ बोला गया, सुप्रीम कोर्ट में पीएससी के नाम पर झूठ बोला गया, सुप्रीम कोर्ट में क्या नाम ऑफिस का सीक्रेसी के नाम पर झूठ बोला गया, और आज सुप्रीम कोर्ट में जब वो चोरी से फोटोकॉपी किए हुए डॉक्यूमेंट आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस इसकी जांच होगी। नहीं, इसमें अभी ये चिपक गया। अभी और सुन लीजिए, अब जनता जो कह रही है, जनता तो अभी देखिए आज की डेट में अगर आप बोफोर्स की बात करते हैं तो कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोफोर्स में कोई। एक और सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो जितनी पिछले 60 साल के अंदर कांग्रेस सरकार में जो घोटाले हुए हैं इतने तो घोटाले हुए ही नहीं, और आप 5 साल के अंदर उस इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। इल्जाम पे इल्जाम, मुझे लगता है उन्होंने पहले उसमें जवाब दे दिया, लेकिन गौरव भाटिया मैं आपको 30 सेकंड देता हूं रिबटल के लिए। अमीर जी, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है चर्चा का। क्यों? राफेल पे सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया दिसंबर 2018 में, जो मेरे हाथ में है, और उन्होंने कहा राफेल का जो अग्रीमेंट हुआ है नरेंद्र मोदी जी द्वारा वो देश हित में है। 10 साल तक एक निकम्मी निटल्ली सरकार अपनी कमीशन तय करती रही, राफेल नहीं आए देश में। और जो कल फैसला आया है ये भी मैं लेके आया हूं, लेकिन क्योंकि आपने मुझे 30 सेकंड दिए हैं, केवल तकनीकी भाई आ गए क्या अभी राफेल? प्लीज मैं बीच में नहीं बोलूंगा, प्लीज। अभी 10 साल लगेंगे। तकनीकी बिंदु पे सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इतना कहा है, 3 और दस्तावेज है जिनको हम देखेंगे। लेकिन एक्सेप्ट हुई है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कांग्रेस उससे ही उत्साहित है। ये देखिए, उन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, थोड़ा कानून की जानकारी है, मुझे भी समझ है, हम भी पढ़ लेते हैं, मैं बता रहा हूं। हाँ, तो मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, आपके पास समझ बहुत होगी, लेकिन थोड़ा समझ हम भी लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये दर्शकों को जरूर पता चले, आपको जरूर समझे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो पिछला जजमेंट है वो अभी भी बहाल है, वो उसे हटाया नहीं है, और जो नया है उस पे गुणवत्ता पे बहस होगी और सुनवाई होगी। यही बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही है। मैं अगला सवाल लेता हूं।
कोई महिला कोई सवाल पूछना चाह रही है? आप आइए, आप निकल के आइए, बाहर निकल के आइए, सवाल आप कब से पूछवाते हैं। आइए मैडम, क्या सवाल है, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि 2004 और 2019 का कैसे कंपैरिजन आप कर सकते हैं? 2004 में मनमोहन सिंह कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे और इस बार राहुल गांधी खड़े हुए हैं। 2004 में मुकर्रम नहीं थे। अब बताइए, बता दिया ये सवाल जोरदार है। मनमोहन सिंह की क्रेडिबिलिटी थी, ये कहने की कोशिश है। अब ऐसा है, अगर इस बिटिया को पता नहीं है, 2004 में मनमोहन सिंह जी नहीं खड़े हुए थे बेटा, वो 2009 में खड़े, तो 2004 में तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में सवाल तो आप समझ ही गए ना, ठीक है ना? सवाल तो आप समझ ही गए ना, इतने अनजान भी ना बनिए सुरेंद्र जी। मैं आपसे चुनाव डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर नहीं हुआ। आपने बात दुरुस्त वही कही। बात है, आपकी बात टैक्टफुली सही है, लेकिन उनकी जो मंशा थी, उनका जो सवाल था, वो बड़ा क्लियर है कि राहुल गांधी की डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी क्रेडिबिलिटी नहीं है। सवाल ये था, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बिल्कुल चुनावी राजनीति में नहीं थे, पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में ये जो 8 सीटों का और पहला राउंड का चुनाव हुआ है, कितनी सीटें आपकी आ रही है राहुल गांधी के नाम पर? देखिए, हम आप 8 सीटों में से एक बात बता दें, हम लोग कोई नजूमी नहीं है, हम चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं और 23 तारीख को आपको एक चीज तो सबको पता लगेगा, लेकिन पार्टी का भी अपना आंकलन होता है। 23 तारीख को सबको पता चल जाएगा। देखिए, मैं तीनों से पूछने वाला हूं ये सवाल कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जीरो मिल रहा है। आपको कितना मिल रहा है? आपका 0 रहेगा या आपके 8 रहेंगे? बिल्कुल, मैं वो भी जवाब उसका जवाब वो भी मैं जवाब आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है अपने। जी भाई, सुन तो लीजिए ना, आप जवाब भी सुन लीजिए, क्योंकि अपने लोग आप बुला लेते हैं, कल से हम भी अपने लोग ले आएंगे। नहीं, देखिए, ये गलत है। हमारे लोग न्यूट्रल होते हैं, हमारे लोग कैसे नहीं होते हैं। मैं फिर जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि आप अपने लोग बुला लेते हैं, नहीं, कल से हम भी अपने ले आएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जवाब सुन लीजिए। हाँ, जवाब सुन लीजिए, जवाब हमारे सब अपने हैं। एक सेकंड रुकिए, ऐसा नहीं, 8 में से कितनी? आप 8 का नंबर नहीं, आप कहते बीजेपी की जरूर आएगी। ओके, राजकुमार भाटिया, आप गांधीवादी विचारधारा 8 सीट जीत रही है। अभी गांधीवादी विचारधारा क्या भाई? ये चुनाव के पहले राउंड के बाद नया गठबंधन आ गया, गांधीवादी गठबंधन। ये गांधीवादी गठबंधन क्या है? सबसे पहले तो ये मुझे समझ में नहीं है। 8 में से आपकी कितनी आ रही है? देखिए, जिसको थोड़ी सी भी जानकारी है इन 8 सीटों की, थोड़ी सी भी जानकारी है, आप अपनी जानकारी, और जिसने आज नहीं, जो उधर से टिप्पणी हुई, कोई ये कह नहीं सकता इनमें से हमारी एक भी नहीं आ रही। लेकिन हम तो 8 सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अब ये जनता के हाथ में कितनी जिताती है। 8 सीट आप कह रहे हैं, 8 जीत। ओके, फिर आपकी बात आ रहा हूं मैं। नहीं, 2004 और 2019 का एक और फर्क, उस समय वाजपेयी और मोदी की बार बार बात हो रही है। जितने भी हमने स्टडीज किए, वाजपेयी भी बहुत पॉपुलर थे और नरेंद्र मोदी भी बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन जो अंतर साफ दिखाई पड़ता है, जितना ज्यादा भरोसा आज की जनता नरेंद्र मोदी में करती है कि यही व्यक्ति है, यही प्रधानमंत्री है जो काम करेगा, वैसा भरोसा वाजपेयी जी में नहीं था। पॉपुलैरिटी दोनों की बराबर थी। ये एक कंपैरिजन है। और संजय कुमार माने हुए सेफोलॉजिस्ट माने जाते हैं, टॉप सेफोलॉजिस्ट में से एक है इस देश के। ओके, गौरव भाटिया, 8 में से पहले तो कितनी? कांग्रेस ने बोला आपकी 0 आ रही है, उन्होंने अपनी कितनी बोली कि आपकी 0 आ रही है। गांधीवादी जीतेंगे। जो मजबूत आदमी होता है वो अपनी बात करता है, वो अपने विरोधियों की बात नहीं करता। और मैं आपको बताऊं, 8 में 8 सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, और 32 सीटें थी 91 में से टोटल जो सीट्स है, उसमें 45 क्रॉस करेगी भारतीय जनता पार्टी फेज 1 में। और लेकिन ये सोनिया गांधी तो 2004 की याद दिला रही हैं, आपके पसीने छुटा रही हैं। देखिए, पसीना उसी का छूटता है जो मेहनत करता है, किसान का छूटता है, मजदूर का छूटता है, एसी रूम वालों का पसीना नहीं छूटता, ये मुझे जानकारी है। और एक बात और कह दूं, जी, ये चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है। हमारा देश सर्वोपरि है। बालाकोट एयर स्ट्राइक घुस के ठोकेंगे, और ये यकीन है जनता को नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला कि बालाकोट में हमने घर में घुस के मारा, उनके सम्मान के लिए 2019 का वोट होना चाहिए। बोलिए। अपने धर्म से, अपने देश से सबको प्यार है। हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है देश का। अगर कोई राजनीतिक पार्टी राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगती है, यह उसका राजनीतिक दिवालियापन है। इसका मतलब उनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं है। अच्छा जवाब है आपका, मैं ताली मारता हूं आपके जवाब पर। बहुत शानदार जवाब है आपका। मैं बिल्कुल आपकी बात पर, एक सेकंड, आपकी बात पर मैं ताली मारता हूं, लेकिन बहुजन मैं ताली मार रहा हूं क्योंकि एक सेकंड, गौरव भाटिया उनकी टर्न है ये। एक सेकंड, मैं आपका अच्छा जवाब था, लेकिन एक मुझे बात बताइए
फिर आप बोलेंगे अमीश जी आप मायावती की बात को बीच में लाते हैं। मायावती मुसलमानों के नाम पर वोट मांगती है और राम गोपाल यादव क्या कहते हैं मुझे बताने की जरूरत है। वो कहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपस में कॉन्स्पिरेसी करी और अपने जवान मरवा दिए। क्या आपको लगता है वो बयान ठीक था? पब्लिक कह रही है शेम शेम शेम। ये नहीं कहा उन्होंने, राम गोपाल जी ने ये कहा 300 किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से पुलवामा पहुंच गई, हमारी इंटेलिजेंस कहां सो रही थी, सरकार कहां सो रही थी। सीआईएसएफ के अधिकारी बार बार चिट्ठी लिख रहे थे हमें एयरलिफ्ट करा दिया जाए। सिद्धू तक ने नहीं कहा और इंटेलिजेंस इनपुट था, उन्होंने बोला हम तो आएंगे जांच करेंगे। अरे पाकिस्तान में जिम्मेदार है, आप नरेंद्र मोदी की जांच करेंगे क्या? एक सेकंड गौरव भाटिया, मैं आपको मौका दे रहा हूं 10 सेकंड का, लेकिन पब्लिक से मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं। क्या राष्ट्रवाद 2019 के चुनाव में मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बेरोजगारी भी होना चाहिए। गौरव भाटिया ये आपके लिए चिंता की बात है। राष्ट्रवाद पे भी उतना ही शोर है, बेरोजगारी पे भी उतना ही शोर है। मैं आपको बताता हूं कि केवल एक पार्टी है इस मंच पे भी जो आपको उत्तर देगी आंकड़ों के साथ, और नोट कर लीजिएगा रोजगार के अवसर। मैं उत्तर तो आप सर हिलाने मैं इसमें कह रहा हूं मैं उत्तर देने के आंकड़े तो आपने दबवा दिए। एक मिनट दबवा दिया आपने। अब मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात तो सुन ही रहा हूं लेकिन पॉइंटेड सवाल भी पूछ रहा हूं आपसे। पॉइंटेड है, बहुत पॉइंटेड है जी, लेकिन इसको पॉइंट हम करेंगे अभी विपक्षियों की तरफ। सरकार आपकी, सरकार इनकी थोड़ी है। मैं बताता हूं क्यों, सुनिए। सीआईआई का सर्वे हुआ, 1.5 करोड़ नौकरियां हर साल मिली हैं, 7.5 करोड़ नौकरियां ये मिली। 1 करोड़ लोगों को हमने, युवा जो हैं, स्किल डेवलपमेंट में हर साल नौकरी दी। ईपीएफ डेटा 12 महीने का 1 करोड़ 35 लाख कहता है नई अकाउंट। अच्छा, राष्ट्रवाद बनाम बेरोजगारी बताइए। मैं कहूंगा राष्ट्रवाद सर्वोपरि और हर युवा के पास नौकरी होगी। मोदी जी को ले आइए। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, हर युवा के पास रुकता हूं। मैं अपना वोट देकर आऊं। मैं आपको आके 40 सेकंड दूंगा, 40 सेकंड दूंगा। मैं अपना वोट डाल कर आया हूं, मैं अपना वोट डाल कर आया हूं। उम्मीद है आप भी अपना वोट डाल के आएंगे, क्योंकि बटन दबाओ देश बनाओ, बटन दबाओ देश बनाओ। राजपूत साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। राजपूत साहब आपके पास भी आऊंगा। आर पार की टक्कर लाइव, सोनल मान सिंह भी अब स्टूडियो में प्रवेश कर रही हैं, उनका भी स्वागत है। और साथ ही साथ जनता जनार्दन है मेरे साथ, उनका एक बार फिर अभिनंदन है। तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। और हम बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमें दूसरी टर्म चाहिए, मुझे दूसरी टर्म चाहिए, यानी मुझे पुनः जिताओ। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं अगले 5 साल के लिए मैं और देश के लिए काम करना चाहता हूं। सोनिया गांधी कह रही हैं कि 2004 याद कर ले नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी भी अजय नहीं माने जाते थे, लेकिन हमने उन्हें परास्त किया था। सोनल मान सिंह, नरेंद्र मोदी को क्या दूसरी टर्म देगी ये देश की जनता? क्यों लगता है आपको ऐसा? जो बंदा काम करता है, जिसका दिल देश के लिए धड़कता है, जो अपनी नहीं सोचता, देश की, जनता की, लोगों की सोचता है, और सोचता नहीं है, काम करके दिखाता है, ज़मीन पे काम दिखता है। और इतने कम वर्षों में आप तो 25-50 साल की जो बात करें उनकी हम बात नहीं करना चाहते हैं। 4.5 पौने 5 वर्षों में जो आपके सामने पेश है सो है, तो उसमें तो कोई दोहराई होनी नहीं चाहिए। आप सूर्य को नहीं देखना चाहें और कहे कि सूरज कहाँ चमक रहा है। तो कहा जाता है चौकीदार चोर है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि 2004 में भी हमने पराजय किया था, और एक तरफ कहा जाता है कि फिर मोदी सरकार। कहने में तो क्या जाता है भाई, शब्द की कोई कीमत नहीं आजकल, लेकिन चौकीदार चोर हैं कहने वाले अपने को अपने अंदर झांकें, समझें कि खुद क्या है। ठीक है, मैं राजपूत साहब आपका रुख करता हूं। सोनल जी हमारे साथ है, बड़ी फेमस क्लासिकल डांसर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। सोनल जी को कौन नहीं जानता? जी जी। और राजपूत साहब आपसे मैं जानना चाहता हूं, बोले कि आजकल शब्दों का मोल नहीं है, चौकीदार चोर है भी कह दो तो क्या फर्क पड़ता है। सोनल जी ने बात बोली कि जिसका दिल देश के लिए धड़कता है वो दोबारा आएगा लौट। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कौन ऐसा माई का लाल है जिसका देश के लिए नहीं धड़कता? एक बात बताइए, आपका नहीं धड़कता, इस मित्र का नहीं धड़कता, भाई साहब का नहीं धड़कता, सबका धड़कता है। देश के लिए दिल सबका धड़कता है। और सत्ता में ही रह करके सेवा नहीं की जाती, सत्ता से बाहर भी सेवा होती है। ऐसा नहीं है, हमने पिछले 5 साल हमने भी सेवा की है। अब मोदी जी थोड़ा सा प्रतिपक्ष में रह करके प्रतिपक्ष के नेता सवाल पब्लिक आराम से सेवा करें, कहां हम रोक रहे हैं? एक सवाल है, खड़े हुई लाल बहादुर शास्त्री जी, और उनको हम नहीं कहना चाहेंगे। 1971 में
राजनारायण जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था मिसेस गांधी ने, उसमें वो जीत गई थी। उन्होंने पिटीशन डाला था, उसमें 1975 में जिस हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने इलाहाबाद, उनको रिजेक्ट कर दिया था और 6 साल का बैन लगाया था। जस्ट अगर कुर्सी से प्यार नहीं था तो इमरजेंसी को लगाई थी, जिसमें मेरे चाचा, ताऊ, पापा सब जेल गए थे। जी जवाब इनके 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये था कि हाई कोर्ट से पिटीशन हम सुप्रीम कोर्ट जीत गए थे, एक बात। दूसरी बात, इमरजेंसी पर निश्चित तौर पर हम पहले से अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। इमरजेंसी गलत थी। उनका सवाल और सत्ता से अगर प्यार नहीं था तो इमरजेंसी क्यों लगाई? देखिए सवाल ये बताइए, ये सवाल तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी से पूछा जाना चाहिए। आज की डेट में इंदिरा गांधी जी नरेंद्र मोदी में रह करके इंदिरा गांधी, गौरव भाटिया, सोनल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इंदिरा गांधी जी प्रतिपक्ष में रहकर भी देश की सेवा की थी। इंदिरा गांधी जी का बलिदान 10 सेकंड सबको याद रखना चाहिए। जी गौरव भाटिया, देखिए आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। सवाल मत कीजिए। देखिए इंदिरा गांधी को बुलाने की ना आपकी हैसियत है और ना मेरी हैसियत नहीं। है। इंदिरा गांधी के लिए जरा शालीनता के शब्दों का किसी ने गलत नहीं बोला जी। जनता का मतलब ये नहीं है कि देश की सर्वोच्च नेताओं की बेइज्जती करे। नहीं, रुकिए ठीक है, हम आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं। इंदिरा गांधी के बारे में बदतमीजी की कोई बात नहीं। एक सेकंड इंदिरा गांधी, एक सेकंड रुकिए आप लोग एक सेकंड। गौरव भाटिया, एक सेकंड। आप लोग डिबेट की पार्टिसिपेंट नहीं है, आप दर्शक हैं, आप प्लीज अपनी मर्यादा को रखिए। ओके गौरव भाटिया, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और मैं केवल इतना कहूंगा कि देश की जनता क्यों नहीं दोबारा उनको एक मौका देगी। वो प्रधानमंत्री हैं जो 20 घंटे दिन में काम करते हैं, जो अपनी दिवाली देश की सेना के साथ मनाते हैं, जो प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा सब कुछ न्यौछावर भारत मां पे, जिनकी ईमानदारी की कस्में भारतीय खाते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री राजकुमार भाटी, उनको 30 सेकंड राजकुमार भाटी। मुझे तो कल जाके आई हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, अपनी आंखों का इलाज कराना पड़ेगा। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इतना काम कर दिए हैं सब। जो है 100 स्मार्ट सिटी भी बन गई हैं, मेट्रो वो भी चल रही है, बुलेट ट्रेन भी चल रही है, 15 लाख भी आ गए हैं, 370 खत्म हो गई है। आंखों का इलाज कराने, लेकिन उसको अपनी पराजय नहीं दिखाई दी थी, वो भी गया था, दिखाई दी थी। तो इतना काम कर दिया है तो फिर तो ठीक है। अच्छा, आप में से भी किसी को आंखों का इलाज कराना है? सवाल। मेरा दोनों से एक सवाल है। पहला राजीव सर आपसे है, भाटिया साहब आपसे है कि आप रोजगार के आंकड़े तो गिना रहे हो पर हकीकत ऐसी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है। और आपसे पूछना चाहूंगा, यदि आप बेरोजगारी का वो उठा रहे हो तो उसके लिए कोई रोड मैप बनाया? रोड मैप बनाया कि नहीं बनाया? ठीक है, रोजगार के ऊपर आप आंकड़े 10 सेकंड में 10 सेकंड मित्र का जवाब दे दूं। एक सेकंड फिर मेरे को बोलिए। मेरे भाई आप जनता जनार्दन है, आप जो कहेंगे मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये तो मानेंगे हिम्मत है कि आंकड़े देते हैं और आगे और मेहनत करेंगे कि हमारा भाई कोई भी बेरोजगार ना रहे। सोनल जी देखिए, आप काफी लेट ज्वाइन करिए, काफी लेट हो गई, लेकिन एक जो बड़ा पॉइंटेड सवाल है, मैं आपको मौका दूंगा। सोनल जी क्या आपको लगता है? देर से आई हूं, क्या आपको लगता है? भाई साहब मैं देर से आई हूं, थोड़ा मुझे चलिए। अच्छा सोनल जी, नरेंद्र मोदी की सेकंड टर्म की जब हम बात होती है, वो कहते हैं हम भ्रष्टाचार पे वार करेंगे, लेकिन सवाल होता है कि 5 साल तक क्यों नहीं किया? ये 5 साल तक क्यों नहीं किया, ये कौन कहता है? ये मैं कहूँ कि आज मैं कल बड़ी डांसर बन जाऊंगी तो उसके लिए मुझे तपस्या साधना नहीं करनी पड़ेगी, मुझे अपने चीज़ें जुटानी नहीं पड़ेंगी। तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पीछे की जो तपास करनी पड़ती है वो तो सारा करना पड़ता है, अदरवाइज यू कैन नॉट होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। आप कैसे उनको कोर्ट में खड़ा करेंगे जब सामने आपके पास पुख्ता केस नहीं है? तो ये थोड़ी है कि उन्होंने कहा, उन्होंने तो करके दिखाया, देखिए सब आ रहे एक एक करके टपक रहे हैं वो सारे फल। ठीक है, ओके। आखिरी 5 सेकंड आपने मांगे थे, 5 सेकंड। इस मित्र ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मित्र हमारा घोषणा पत्र पढ़ो, संकल्प पत्र पढ़ो। हमने पहले साल में 31 मार्च 2020 से पहले तक लगभग 24 लाख रोजगार आपने 5 सेकंड मांगे थे, आपका वक्त पूरा हुआ। फिलहाल आर पार की टक्कर में इतना ही। नमस्कार।